जय श्री राम दोस्तों, मैं सोनी कुमारी एक बार फिर से अपने सरस्वती म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुल 30 क्वेश्चन लाई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में सहायक फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 30 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला, आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? पहला, अभिरुद्धता, दूसरा उत्तरायता, तीसरा रजनी, चौथा अश्वक्रांता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, रजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है? उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है? पहला बिलावल, दूसरा काफी, तीसरा पूर्वी, चौथा तोड़ी। अगर इसका आंसर आपको पता है दोस्तों, तो आप इसे कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्जग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? षड्जग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है? पहला अभिरुद्धता, दूसरा रजनी, तीसरा उत्तरायता, चौथा शौवीरी। शौवीरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला, अभिरुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? पहला पूर्णा, दूसरा शुद्धा, तीसरा साडवा, चौथा साधारणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, शुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वे कहलाती है? पहला गंधार मूर्छनाएं, दूसरा अंतर मूर्छनाएं, तीसरा सांतरा मूर्छनाएं, चौथा विकृत मूर्छनाएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, सांतरा मूर्छनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वे मूर्छनाएं कहलाती है? पहला निषाद, दूसरा विकृत, तीसरा काकली, चौथा सकाकली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, शकाकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट तानें बनती है? प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कुट तानें बनती है?
पहला 256, दूसरा 1020, तीसरा 1243, चौथा 5040। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा गया है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा गया है? पहला भरत, दूसरा मतंग, तीसरा कोहल, चौथा सारंगदेव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा मतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियां कितनी मानी जाती है? जातियां कितनी मानी जाती है? पहला 22, दूसरा 16, तीसरा 21, चौथा 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 18। भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? पहला ख्याल, दूसरा टप्पा, तीसरा जाति, चौथा ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज ग्राम कितनी जातियां उत्पन्न होती है? षड्ज ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? षड्ज ग्राम से पहला 7, दूसरा 18, तीसरा 16, चौथा 11। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम कितनी जातियां उत्पन्न होती है? मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? मध्यम ग्राम से कितनी जातियां उत्पन्न होती है? इसमें आधा तय होगा दोस्तों। पहला 36, दूसरा 18, तीसरा 10, चौथा 11। तो इसका सही आंसर होगा चौथा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी हैं? षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियां कितनी हैं? पहला 7, दूसरा 4, तीसरा 18, चौथा 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न होती है?
मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियां उत्पन्न हुई है? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 18, चौथा 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? पहला मध्यम ग्राम से, दूसरा सडज ग्राम से, तीसरा गंधार ग्राम से, चौथा गंधारी जाति नहीं होती है। गंधारी जाति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? पहला सडज ग्राम से, दूसरा मध्यम ग्राम से, तीसरा गंधार ग्राम से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सडज ग्राम से, पहला सडज ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्री जाति किस 2 जातियों से मिलकर बनी है? आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? पहला पंचमी जोड़ नौसादी, दूसरा साडजी जोड़ आर्सभी, तीसरा गंधारी जोड़ आर्सभी, चौथा सडज कौशिकी प्लस धैवती, चौथा सडज कैसिकी प्लस धैवती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा गंधारी जोड़ आर्सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? साडजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? पहला मध्यम, दूसरा सडज कैसिकी, तीसरा सडज दिच्यता, चौथा कर्मावती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा सडज कैसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं? पहला 18, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है? बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है? पहला 16, दूसरा 18, तीसरा 8, चौथा 10। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 10। जाति गायन का प्रचार किस काल में था? जाति गायन का प्रचार किस काल में था? पहला भातखंडे के काल में, दूसरा भरत के काल में, तीसरा पूर्व वैदिक काल में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर पर जाति गायन का आरंभ होता है उस स्वर को क्या कहा जाता था? जिस स्वर पर जाति गायन का आरंभ होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? पहला तार स्वर, दूसरा वादी स्वर, तीसरा ग्रह स्वर, चौथा संन्यास स्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा ग्रह स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता था? जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता था? पहला न्यास, दूसरा अपन्यास, तीसरा अल्पत्व, चौथा अंश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा अपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता था वह स्वर क्या कहलाता था? जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता था वह स्वर क्या कहलाता था? पहला ग्रह, दूसरा उपन्यास, तीसरा न्यास, चौथा संन्यास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा न्यास। स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है क्या कहलाता है? पहला गमक, दूसरा कन, तीसरा तान, चौथा मिंड।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के अनुसार औड़व एवं सड़व स्वर सप्तक क्या कहलाता है? भरत के अनुसार औड़व एवं साड़व स्वर सप्तक क्या कहलाता है? पहला ग्राम, दूसरा मूर्छना, तीसरा तान, चौथा जाति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी प्रकार की तानों का वर्णन किया है? पहला 83, पहला 83, दूसरा 84, तीसरा 86, चौथा 85। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर इसका होगा दूसरा 84। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पहला सपाट तान, दूसरा छुट तान, तीसरा बोल तान, चौथा कुट तान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला सपाट तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचरक तान में पहला शुद्ध तथा वक्र तानों का मिश्रण होता है, दूसरा हर स्वर 2 बार लिया जाता है, तीसरा स्वरों को आंदोलित करते हैं, चौथा स्वरों को चक्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें फिल करना है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, हर स्वर 2 बार लिया जाता है। हर स्वर 2 बार लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का उपयोग होता था? सारंगदेव के समय में तानों के असंख्य स्वर प्रस्तारों को जानने के लिए गणित की किस प्रणाली का प्रयोग होता था? पहला बीजगणित, दूसरा प्रस्तार, तीसरा खंडमेरु, चौथा सांख्यिकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खंडमेरु, तीसरा। तो इसका सही आंसर खंडमेरु होगा। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे दोस्तों, और आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल ही परीक्षा में दिखता है। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।